चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है षटकोणीय संवित संकुलन तथा घनीय संवित संकुलन के मुख्य अंतरों को स्पष्ट। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है षटकोणीय संवित संकुलन तथा घनीय संवित संकुलन के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा षटकोणीय संवित संकुलन होता है, इसकी संरचना हमारी क्या होती है, ए बी टाइप। और जो हमारा घनीय संवित संकुलन होता है, इसका अगर हम संरचना देखें तो वो हमारा क्या होता है, ए बी सी संरचना कहते हैं। तो आइए देखते हैं षटकोणीय संवित संकुलन क्या होता है। षटकोणीय संवित संकुलन, तो इसमें हमारा क्या होता है, इनमें प्रत्येक तीसरी परत पहली परत के समान होती है। इसमें एक गोला 6 गोलों से घिरा होता है, जिनके केंद्रों को मिलाने पर षटकोण बनाता है। इसे HCP यानी कि षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। तो इस प्रकार के परमाणुओं की व्यवस्था कई धातुओं में पाई जाती है, जैसे मैग्नीशियम यानी कि Mg, जिंक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, षटकोणीय संवित संकुलन क्या होता है, इसमें प्रत्येक तीसरी परत पहली परत के समान होती है, जिसमें एक गोला 6 गोलों के घिरा होता है। तो इसमें अगर केंद्रों को मिलाने पर षटकोण बनता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसे हम HCP संरचना कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इस प्रकार के परमाणु की व्यवस्था कई धातुओं में पाई जाती है, जैसे अगर हम देखें तो Mg, जिंक। तो अगर इसको चित्र के माध्यम से समझे तो इसका अगर हम चित्र देखें तो ये हमारा षटकोणीय संवित संकुलन का चित्र। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रत्येक जो हमारी तीसरी परत होती है, ये हमारी क्या होती है, पहली परत के समान होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, ए बी। इसमें क्या होता है, एक गोला 6 गोलों से घिरा होता है, जिससे हम केंद्र को मिलाएंगे पर षटकोण बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा, जो हमने बताया था कि यह क्या होता है, ए बी टाइप का होता है। तो यही हमने देखा कि जो संरचना होती है हमारी क्या होती है, ए बी होता है। अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ए बी। तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारी संरचना क्या होती है, ए बी। तो ये हमारा क्या है, षटकोणीय संवित संकुलन। तो अब देखते हैं क्या घनीय संवित संकुलन क्या होता है। घनीय संवित संकुलन, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें प्रत्येक चौथी परत पहली परत के समान होती है, अतः इसे ए बी सी संरचना कहते हैं। इसे CCP यानी कि घनीय निविड़ संकुलन संरचना अथवा FCC यानी कि फलक केंद्रीय घनीय संरचना कहा जाता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे कि अगर हम देखें इसमें धातुएं आती हैं, जैसे तांबा तथा चांदी इस संरचना में क्रिस्टलीकृत होते हैं। तो अगर हम इसका चित्र देखें तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो हमारी संरचना है, ये हमारी क्या है, घनीय निविड़ संकुलन की संरचना है। तो इसमें अगर हम देखें तो जिसमें हमारा प्रत्येक चौथा परत जो होता है, ये हमारा क्या होता है, पहले परत के समान होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ए बी सी संरचना कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, CCP अथवा FCC भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने देखा इसकी जो संरचना क्या है, ABC और ABC ऐसे हमारा क्या होता है, चलता रहता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, दोनों में अंतर पूछा गया था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।